हाय एवरीवन, तो फिर से एक नए वीडियो को स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा इमरजेंसी स्विच होता है उसका सर्किट यानी कि उसका वायरिंग किस प्रकार किसी भी पैनल में किया जाता है, और उसका प्रैक्टिकल भी हम जानेंगे कि किस टाइप से इसका सर्किट जो दिया हुआ है उसके हिसाब से पैनल में किस टाइप से वायरिंग किया रहता है, उसे हम कैसे पकड़ेंगे, कौन सा वायर कहाँ पर जा रहा है। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 006, यहीं से आपको सबसे पहले ड्राइंग को पढ़ना होता है। 006 जो है यहाँ पर फेज वायर आता है। ये सबसे पहले कहाँ पर आया हुआ है? पैनल के ई स्टॉप यानी कि जो पैनल में जो इमरजेंसी स्विच लगा हुआ है वहाँ पर आया हुआ है। इमरजेंसी स्विच किस टाइप का स्विच होता है? एनओ स्विच होता है कि एनसी स्विच होता है? कंफ्यूज हो गए आप? तो कभी भी इमरजेंसी स्विच को आप देखेंगे तो वो एनसी स्विच होता है। जैसा कि यहाँ पर आप ड्राइंग में देख रहे हैं, ये इमरजेंसी स्विच का एनसी स्विच है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर नंबरिंग चेंज हो गया, यानी कि 14 नंबर हो गया है ना, 014 हो गया है। और यहाँ से देखेंगे आप तो TB2 में गया, यानी कि टर्मिनल ब्लॉक 2 में 1 नंबर पे ये वायर मिलेगा। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि किस टाइप से ये वायर वहाँ पहुँचा है। और वहाँ से ये C9, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस टाइप के सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब होता है प्लग, यानी कि ये पैनल से बाहर की ओर जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से बाहर जाने के बाद जो फील्ड में हमारा जो इमरजेंसी स्विच लगा हुआ है उधर से 1 नंबर से निकला हुआ है, 2 नंबर पे गया है, 2 नंबर से निकला है, फिर 2 नंबर पे आया है, फिर 1 नंबर से निकल गया। यानी कि जितना भी हमारा इमरजेंसी स्विच है ना, वो सारा का सारा किस सर्किट में है? सीरीज सर्किट में लगा हुआ है। यानी कोई भी इमरजेंसी स्विच को यदि हम प्रेस करते हैं तो हमारा प्लांट बंद हो जाना चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ से यहाँ पर 2 ही दिया है, आप चाहे तो इसमें 10 भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से बाहर निकला है और ये क्या दिखा रहा है? C9-2। यहाँ पर C9-1 था, यानी कि ये पैनल से बाहर जा रहा था, और ये क्या हो गया? पैनल से अंदर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर पैनल से जब अंदर आया है तो यहाँ पर देखिए TB2 के दूसरे नंबर पर वायर है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली करके कि वायर कहाँ पर जा रहा है। पहले एक बार सर्किट को पहले आप समझ लीजिए तो समझने में आपको आसानी होगा। यहाँ पर देखिए जैसे TB2 पर यहाँ से निकलता है तो यहाँ पर वायर चेंज हो जाता है। यहाँ पर 14 नंबर था, यहाँ पर 15 नहीं, 015 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आ गया ये लाइन, और एक आगे भी गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ई स्टॉप रीसेट लिखा हुआ है, यानी कि इमरजेंसी जो स्टॉप पुश बटन है, हमारा इमरजेंसी स्विच है, यहाँ पर रीसेट के लिए एक यहाँ पर एनो पुश बटन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जितने भी कॉन्टेक्टर है, KM1 है, KM2 है, KM3 है, इस टाइप से जितने भी कॉन्टेक्टर है सबके NC पॉइंट से इसको पासिंग किया गया है। उसके बाद देखिए आगे आया है, फिर यहाँ पर देखिए KM21 है, यानी कि जितने भी कॉन्टेक्टर है सबके NC पॉइंट से क्यों दिया गया है कि कोई भी कॉन्टेक्टर यदि फंसा हुआ है अंदर की ओर प्रेस हो रखा है तो क्या होगा? तो ये इंडिकेटर यहाँ पर जलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ये सबको यहाँ से एनसी से पासिंग किया गया है। ठीक है, इस टाइप से वायरिंग बहुत ही सेफली वायरिंग माना जाता है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आप, यही लाइन जो आगे से पासिंग होते हुए 15 नंबर है, यहाँ पर देखिए K11 दिखाया है। K11 का ये होल्डिंग करने के लिए 13 और 14 नंबर का, और यहाँ पर देखिए आप K11 को यहाँ से सप्लाई मिल जाता है। और यहाँ पर जैसे ही हम रीसेट का ये जो यहाँ पर ई स्टॉप रीसेट बटन है, यहाँ पर जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, और जितने भी हमारे कंट्रोल के जो वायरिंग है, यानी कि जहाँ जहाँ हमारा सप्लाई पहुँचना है उस जगह इसी कॉन्टेक्टर के थ्रू पहुँचेगा। कैसे पहुँचेगा आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिए K11 के जितने भी एनो पॉइंट है ना, उन सबों से यहाँ जो हमारा वायर है, वायर को यहाँ से पासिंग किया हुआ है। ठीक है, सब एनो से, कोई भी यहाँ पर एनसी में नहीं है। जब तक ये कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा तब तक हमारा पैनल ऑन नहीं होगा। अब तो हमने यहाँ पर ये अपना इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ लिया है। अब पैनल में किस टाइप से होता है उसके बारे में थोड़ा सा आप जान लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, चलिए आपको पैनल में दिखाता हूँ। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा था कि देखिए 006 है, वो कहाँ है? पैनल ये स्टॉप, और वहाँ से 14 नंबर जो वायर है यहाँ से निकला है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा पैनल में इमरजेंसी स्विच है ना। इसका जो स्विच है वहाँ पर यदि हम देखते हैं तो देखिए आप यहाँ पर आपको मिलेगा 006 एनसी स्विच है, ये है ना, एनसी स्विच है। और यहाँ पर देखिए 14 नंबर यहाँ से पासिंग किया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो TB2 के 1 नंबर पर आया है ये 14 नंबर।
अब जैसा कि आप यहाँ पर देखिए कि TB2 है, ये है ना, टर्मिनल ब्लॉक 2, और यहाँ पर देखिए 14 नंबर आया है। और जब भी इसमें आएगा तो 14 नंबर, वो सेम नंबर ही यहाँ से पासिंग होता है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ 14 नंबर आया, उसके बाद यहाँ से पासिंग भी 14 नंबर ही हुआ है। और इसके बाद कहाँ चला जाएगा, ये फील्ड में चला जाएगा। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं फील्ड में जा रहा है, ये C9 जो प्लग है, प्लग के थ्रू ये फील्ड में चला गया, और जो हमारा फील्ड में जो इमरजेंसी स्विच लगा हो वहाँ पर पहुँच गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इमरजेंसी है ना, ये स्टॉप हेल्दी लिखा हुआ है। ये जो प्लग दिख रहा है आपको, यहीं से ये C9 के थ्रू ये बाहर निकल गई। फिर क्या हुआ, जो फील्ड है, फील्ड से यहाँ से लौटेगा और यहाँ पर C9 2 में यहाँ से वापस आ जाएगा। और ये कहाँ पर हमें वायर मिलेगा, TB2 के 2 नंबर पर। देखिए TB2 के 2 नंबर पर देखिए 15 नंबर हमारे पास आ गया है ना, 15 नंबर वहाँ से रिटर्निंग में आया है। यहाँ पर भी सेम था कि यहाँ पर देखिए TB2 क्या यहाँ पर आया है, 15 नंबर है। उसके बाद कहाँ पर चला गया, ये ई स्टॉप रीसेट के पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर और 4 नंबर के पास यहाँ पर है। चलिए इसको दिखाते हैं आपके कहाँ पर पहुँचा ये। जैसे देखिए ये हमारा है ई स्टॉप जो है रीसेट बटन, ये देखिए यहाँ पर 15 नंबर आया, और यहाँ से जो आउट हुआ है 4 नंबर से, वो क्या हुआ 015A में यहाँ से आउट हो गया। ये कौन सा स्विच है, एनो स्विच है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कौन सा स्विच है, ये एनो स्विच है। और यहाँ सिंबल में भी आप देखें तो ये एनो स्विच ही है, यहाँ पर देखेंगे आप तो एनो स्विच ही है। अब यहाँ से कहाँ गया ये 15A, यहाँ पर चला गया KM1 के कॉन्टेक्टर NC पॉइंट पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए KM1 है, KM2 है, KM3 है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 015A आ गया यहाँ पर, और यहाँ से आउट हो गया 16 नंबर, ठीक है दोस्तों। अभी 16 नंबर किस में जाएगा, KM2 में। अब यहाँ पर देखिए 16 नंबर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर से 17 नंबर आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 17 नंबर यहाँ पर आ जाएगा, NC वाले देखिए सब यहाँ पर NC है। ध्यान से आप देखेंगे ये सारे का सारा NC ब्लॉक है, ठीक है। और यहाँ से 18 नंबर आउट हो। इस तरह से जितने भी हमारे पास ये कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं ना, ये सारे कॉन्टेक्टर से क्या होगा, NC से यहाँ पर निकाला हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये जैसे ये फंसेगा ना, ये अंदर की ओर, जैसे मान के चलिए कि हमारा ये कॉन्टेक्टर है, ठीक है। ये हमारे पास एक कॉन्टेक्टर है, और ये क्या होगा कि ये ख़राब हो चुका है और इस टाइप से ये फंसा हुआ है, ठीक है। जब ये फंसा रहेगा तो क्या होगा, ये जो हमारा NC स्विच है, ये NC स्विच एनो में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो हमारा ये स्टॉप जो इंडिकेटर है कि हेल्दी है कि नहीं है, हमारा ओके है कि नहीं है, तो वो ग्लो नहीं करेगा और जलेगा ही नहीं, ठीक है दोस्तों। इसीलिए जितने भी हमारा कॉन्टेक्टर सब ओके कंडीशन में अगर होगा, तभी जाकर हमारा जो कॉन्टेक्टर है, जो हमारा जो कंट्रोल वायरिंग का जो मेन कॉन्टेक्टर है, वो ऑन होगा। तो देखा आपने यहाँ पर कि जितने भी यहाँ पर कॉन्टेक्टर के NC वाले थे, टर्मिनल सब NC वाले ब्लॉक से निकाला गया है। यदि हमारा सारा सर्किट सही रहेगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो ई स्टॉप स्टेटस ओके है, इसका लाइट यहाँ पर जलना स्टार्ट हो जाएगा। और किसी भी कॉन्टेक्टर में प्रॉब्लम होगा तो ये लाइट नहीं जलेगा, ठीक है। और जैसे यहाँ से हम प्रेस करेंगे तो ये जो हमारे K1 कॉन्टेक्टर है, एक K1 कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। और इसको होल्डिंग के लिए यहाँ पर 15 नंबर देखिए, यही वायर यहाँ से निकाला गया है, और K1 को एनो ब्लॉक से ही क्या कर दिया गया है, यहाँ पर होल्डिंग दे दिया गया है, ताकि ये होल्ड हो जाए। क्योंकि जैसे ही इसको हम छोड़ेंगे, एनो स्विच है, तो क्या होगा, कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगा। तो इसको होल्डिंग देना भी जरूरी है। तो ये कॉन्टेक्टर कहाँ पर है, आप यहाँ पर देखेंगे तो वो कॉन्टेक्टर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से इसका जो कनेक्शन है, कनेक्शन इस टाइप से किया जाता है, और इसका जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है इस टाइप से पढ़ा जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों इलेक्ट्रिकल ड्राइंग आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ईजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। तो दोस्तों वीडियो आपको समझ में आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारा वीडियो बना दिया हूं, लेकिन अभी तक लोग सब्सक्राइब नहीं करें, केवल वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।